पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक 67। आओ पढ़ो एक बार क्वेश्चन बेटे। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा दो पार्टनर्स हैं, दोनों की पीएसआर 3:2 है, बाद में देखेंगे। गेट बंद कर दो। ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट्स वर रुपीज। बेटा उनकी ये कैपिटल दे रखी है 4,80,000 और 6 लाख, लेकिन ये कौन सी कैपिटल है? आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 मई 2023, यानी एक महीना बाद। एक मई का मतलब बेटा अप्रैल तो जा चुका ना, अप्रैल के बाद यानी एक महीने बाद क्या हुआ? सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। सिमरत ने तो बेटा 1,20,000 रुपए और लगा दिया बिजनेस में। एक मई का मतलब क्या हुआ? एक महीने बाद सिमरत ने कितना पैसा लगाया? 1,20 लगाया और बीर ने 60,000 विड्रॉ कर लिया कैपिटल से। यानी एक पार्टनर पैसा लेके आ रहा है और दूसरा पार्टनर बिजनेस से पैसा अपनी कैपिटल का लेके जा रहा है बेटा एक महीने के बाद। क्लियर हुआ ये? आगे आओ। ऑन 1 अक्टूबर 2023, अक्टूबर 23 का मतलब 6 महीने के बाद बेटा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर का मतलब 6 महीने के बाद क्या हुआ? सिमरत विड्रॉ। सिमरत ने 2,40,000 रुपए निकाल लिए और बीर ने 3 लाख रुपए लगा लिए। ये उल्टा है बेटा। एक महीने के बाद सिमरत लेके आ रही थी और बीर लेके पैसा जा रहा है घर पे। 6 महीने बाद सिमरत लेके जा रही है पैसा और बीर लेके आ रहा है पैसा। क्लियर हुआ बेटा? लेके आने का मतलब एडिशनल कैपिटल और लेके जाने का मतलब विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्लियर? मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालना सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल जो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पे पूरी साल का देना है। एडिशनल कैपिटल जो होगी उस पे जितने महीने हम पैसा यूज करेंगे बेटा उतने महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। लाइक 1 मई को जब सिमरत पैसे लेके आई तो 1 मई का मतलब कितने महीने यूज करेंगे उसका पैसा? 1 मई का मतलब बेटा मई यूज करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी टोटल कितने हो गए? 11 महीने। तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे बेटा एडिशनल कैपिटल पे? 11 महीने का। यानी ओपनिंग कैपिटल पे पूरी साल का ब्याज देंगे, एडिशनल कैपिटल पे जितने महीने यूज करेंगे उतना देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ कैपिटल। यानी जो कैपिटल वो निकाल के ले गए उस कैपिटल का ब्याज क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। अब आप लोगों को समझ नहीं आता, अगर आप कहते हो सर ये विड्रॉ कैपिटल का पैसा क्यों माइनस कर देंगे? बड़ा सिंपल है बेटा। मान लो 1 अप्रैल 2024 को आपके मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। कितने रुपए हैं आपके मेरे पास? 5 लाख रुपए हैं बेटा 1 अप्रैल 2024 को। अब मुझे इस साल का अगर आपको इंटरेस्ट देना है 10%, तो 5 लाख का 10% कितना ब्याज दे देना चाहिए आप लोगों को? 50,000 रुपए दे देना चाहिए बेटा, पक्का? लेकिन कब देना चाहिए बेटा? 5 लाख का 10% 50,000 रुपए ब्याज कब देना चाहिए? जब मैं ये पूरा पैसा पूरी साल यूज करूं आपका है। अगर इसमें से बेटा 1 लाख रुपए 3 महीने के बाद अगर आप वापस ले जाओगे तो क्या मैं पूरे 5 लाख के ऊपर पूरी साल का ब्याज दूंगा आपको? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं पूरी साल आपका 5 लाख रुपए यूज कर ही नहीं पाऊंगा बेटा। अगर मैं इस ओपनिंग कैपिटल को पूरी साल यूज करूंगा तो पूरी साल का ब्याज दूंगा बेटा। अगर मैं इस कैपिटल को 3 महीने यूज करूंगा तो 3 महीने ब्याज दूंगा। ठीक है ना? तो अब ध्यान से सोचो, आपकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है और क्वेश्चन आया और क्वेश्चन कहता है कि 6 महीने के बाद इसमें से 1 लाख रुपए मालिक लेके जा रहा है अपने घर पे। अगर बेटा 1 लाख रुपए लेके जा रहा है तो 5 लाख के ऊपर पूरी साल का ब्याज तो नहीं बनता ना। तो रूल क्या है? ओपनिंग कैपिटल पूरी साल का दे दो एक बार, और जो कैपिटल लेके गया वो 6 महीने पहले लेके गया ना, उसका ब्याज माइनस कर दो। क्या दिक्कत है? समझ आया? पक्का? आर यू श्योर? तो कैसे टेबल बनेगी इसकी? मैंने पहले की क्लासेस में आपको करवाई है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ कैपिटल। निकाल लोगे? एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चंस। इसके अंदर 2 पार्टनर हैं बेटा, दोनों की कौन सी कैपिटल दे रखी है? ये
क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दे रखा है बेटा? 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, बाद में ये पता लगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से ना अलाउ नहीं किया गया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया। तो ये मिस्टेक है या नहीं है? ये गलती है बेटा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट बेटा 2,40,000 थे और पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी थी दोनों की? 1,20,000 और 60,000। और फिर कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड हमने करे थे बेटा, कैपिटल के मेथड कौन से हैं? दो। एक कौन सा है? फिक्स कैपिटल मेथड, एक कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब था बेटा हर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और उसी पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आती थी, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, इन दो अलावा सारे कहां जाते थे? करंट अकाउंट में। क्लियर था बेटा? पक्का? अब अगर आपने फिक्स मेथड को एज्यूम करते हुए क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो बेटा दो ही एडजस्टमेंट करनी है फिर तो, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट, ड्रॉइंग ये सब कुछ कहां गया होगा? करंट अकाउंट में। इनकी एडजस्टमेंट नहीं करनी, एडजस्टमेंट दो ही करनी है बेटा। किस किस की करनी है आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अब ध्यान से आप भी नोट बनाना, मैं लिखवाता हूं। इसमें क्या होगा, हम पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेंगे, जहां पे ऑप्शन 1 व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। जब बेटा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं ना तो कैपिटल अकाउंट में ओनली दो ही ट्रांजैक्शन आती हैं बेटा। एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, यानी मालिक अगर कैपिटल लेके आएगा तो उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगी, और मालिक अगर अपना कैपिटल का पैसा लेके जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही दो होते हैं। मैं पहले सीधे तरीके से करके दिखाता हूं, फिर तुम बताना उल्टे तरीके से कैसे होगा। मान लो बेटा ये एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चंस को अलग से उधर साइड में करेंगे, ध्यान से समझना। अगर बेटा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैसे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल जितनी भी होगी बेटा से किसी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर ली। किसी भी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए है, उसमें ऐड करोगे बेटा एडिशनल कैपिटल, यानी कोई पार्टनर अगर कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो बिजनेस में उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। लाइक 50,000 रुपए वो लेके आया, लेस करोगे उसमें से बेटा विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स माइनस नहीं होंगी, ड्रॉइंग्स तो बेटा करंट अकाउंट में जाएंगी, यहां विड्रॉ ऑफ माइनस होगा। 10,000 की कैपिटल उसने निकाल ली, तो बताना क्लोजिंग कैपिटल कितनी बच गई उसकी? 1,40,000। ठीक है, हम मेथड ले रहे हैं बेटा व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। अगर हमारी कंपनी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड्स फॉलो करके बनाती है तो उस केस में क्या बोला गया कि कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देखो ना बेटा, मैंने ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस करी आपकी और विड्रॉ ऑफ कैपिटल माइनस कर दी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आपको जो भी कमीशन मिलेगा, आपको XYZ कुछ भी मिलेगा, वो सारा कौन से अकाउंटों में गया होगा? करंट अकाउंट में गया होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आया होगा। इतना क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कौन से पे निकालना सिखाया था? क्लोजिंग कैपिटल पे निकलता है या ओपनिंग पे निकलता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। अब मुझे बेटा क्लोजिंग से आना ओपनिंग कैपिटल पे है, मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आएंगे बेटा?
क्लोजिंग कैपिटल में विड्री ऑफ कैपिटल माइनस हो रखी है, उसको क्या कर दो, 140 में 10 प्लस करोगे कितना हो गया, 150। 150 में एडिशनल कैपिटल 50 प्लस हो रखी है, इसको क्या कर दो, तो कितना रह गया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। यानी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 67 में आपको कौन सी कैपिटल दे रखी है, एक बार पहली लाइन पढ़ना दोबारा। सिमरत एंड ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आफ्टर क्लोजिंग द मतलब कौन सी कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, बट क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हम, मतलब अलाउ नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउ करते हैं, हमेशा ओपनिंग पे। तो बेटा क्लोजिंग से ओपनिंग पे निकालने के लिए आपको विड्रॉ ऑफ कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, प्लस, और एडिशनल कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, माइनस। आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। बना सकते हो आप टेबल, बनाओ। ये ऑप्शन 1 बेटा आप लिख लो पहले। हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ये आप जरूर मेंशन कर लो। और ये वर्किंग नोट में जाएगा बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। आंसर का मेन पार्ट है बेटा ये, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा दोनों पार्टनर्स की, तो इसलिए 2 कॉलम बना लो आप लोग। ये दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर 67 में ऑलरेडी दे रखी है। हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए बेटा, हमें तो क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे आना है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको शो किया था। तो इस एग्जांपल में क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, तो ड्राइंग को प्लस करोगे, ड्राइंग मतलब विड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो यहां ऐड करो बेटा, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। कितना कितना किया इन्होंने कैपिटल को विड्रॉ, सिमरत ने 2,40,000 रुपए निकाल रखे हैं, थर्ड लाइन में है बेटा, और बीर ने नहीं फोर्थ लाइन में है, और बीर ने 60,000 निकाल रखे हैं अपने, ये थर्ड लाइन में है। और लेस कर दो, इसमें कौन सी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, तो वापस ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे आप लोग। एडिशनल कैपिटल सिमरत की 1,20 है, माइनस, और उसकी कितनी है, 3 लाख, माइनस। तो बेटा जो ये आंसर आया डेट इज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंगली हमने ओनली कैपिटल को एडजस्ट किया है बेटा कैपिटल अकाउंट में। तो देखो सिमरत की कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल, 6 लाख, और उसकी 3.6 लाख। ठीक है, आ गई ओपनिंग कैपिटल बेटा, क्योंकि हमने मेथड फिक्स कैपिटल मेथड लिया था, ओनली कैपिटल एडजस्ट करी है, बाकी कोई भी चीज एडजस्ट नहीं की, क्योंकि वो सारी चीजें करंट अकाउंट में गई होंगी बेटा। क्लियर है। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली, दोनों पार्टनर्स की एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन ने दे रखी है, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी क्वेश्चन ने दे रखी है। अब आप एक टेबल बना सकते हो जिसके अंदर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। करें इंटरेस्ट कैलकुलेट, बनाओ। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फर्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, कितना रेट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये देखो 6 लाख और 3,60,000 दोनों की ओपनिंग कैपिटल है बेटा। तो 6 लाख का 6% कितना होगा, 36,000 लिखो,
36,000 और 3,60,000 का 6% कितना होगा? 21,600। ये तो बेटा हो गया इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इसमें ऐड करोगे जो आपको ब्याज देना पड़ेगा इन लोगों को, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब पढ़ो एक बार क्वेश्चन, एक एक पार्टनर का देखते हैं एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 67 में सिमरत ने एडिशनल कैपिटल कब लगाई थी बेटा? सिमरत ने एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में पढ़ के देखो, 1 मई को कितना पैसा लगाया था उसने? 1,20। तो 1,20,000 की कैपिटल बेटा सिमरत ने लगाई थी। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 लगाए थे पैसे, 6% देने हैं बेटा इसको। कितने महीने का ब्याज दोगे? 1 मई का मतलब 11 मंथ्स, अप्रैल ही तो गया ना ओनली, तो 11/12 कर दो। तो देखना एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा इसका। $600 को 11 से करोगे तो 6,600। ये तो बेटा 6,600 हो गया। दूसरे बंदे का कैलकुलेट करते हैं, कितनी थी उसकी एडिशनल कैपिटल बेटा बीर की? 3 लाख थी। 6% देना है बेटा उसको भी, लेकिन उसको 11 महीने का नहीं देना। उसने वो 3 लाख रुपए 1 अक्टूबर को लगाए थे, तो 6 महीने का ब्याज देना है बेटा। 6/12 कर दो। कितना हो गया? 9,000। ये तो हो गया बेटा आपका एडिशनल कैपिटल का ब्याज। अब लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ कैपिटल। जो पैसा उन्होंने निकाल लिया उसका ब्याज हटाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल पे पूरी साल का ब्याज दे दिया, तो जो पैसा निकाला है उसका माइनस करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा। तो बेटा बताना एक बार, सिमरत ने कब पैसे निकाले हैं? कितना पैसा निकाला था सिमरत ने? क्वेश्चन पढ़ो। 2,40,000 रुपए विड्रॉ करे थे। और कब करे थे इसने? डेट क्या है? इसने पैसा कब निकाला था अपना? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने पहले निकाल लिया। 1 अक्टूबर का मतलब 6 महीने पहले अपना पैसा लेके चली गई, तो 6 महीने का ब्याज हटा दो फिर। 6/12 कितना हो गए? $7,200 माइनस कर दो, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि बेटा ये 6 महीने पहले अपना पैसा निकाल के लेके चली गई, तो 6 महीने का ब्याज हटा देते हैं। दूसरा पार्टनर था जो बीर, वो कितने पैसे लेके गया था? वो 60,000 लेके गया था बेटा अपने घर। उसका 6% हटा दो। कितने महीने पहले ले गया वो बेटा 1 मई को निकाल के ले गया अपना पैसा, तो 11 महीने पहले निकाल के ले गया घर, तो 11 महीने का ब्याज हटा दो, क्योंकि ऊपर पूरी साल का दे रखा है आपने। ₹3,300 रुपए हटा दो बेटा इसके, तो आपका आ गया जो फाइनल आंसर IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा पूरी साल का दोनों पार्टनर्स का। देखना एक बार, 36,000 प्लस 6,600 कितना हो गया? 42,600। उसमें से 7,500 माइनस करना, 41,600। 41 में 33,600 नहीं, 34,600। 34 ना, 34,600 कैलकुलेट कर लो एक बार। 34 आएगा शायद,
पक्का 35, 36 और 6 कितना होता है? 42,600। 42,600 में से अच्छा 200 रुपए माइनस करोगे ना, मैंने 600 कर दिए थे, तो 42,400 रह गया। 42,400 में से हाँ 35,400 और उसका कितना रह गया? 27,300। ये बेटा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कैलकुलेट कर लिया, आसान है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोबारा देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ना। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे 12 महीने का ब्याज ले देते हैं बेटा, है ना। ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरी साल का ब्याज दे दिया। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल में से कुछ कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर लिया, मान लो 6 महीने पहले पैसा विड्रॉ कर लिया, तो बेटा ऊपर 12 महीने का देके आए हो ये सोच के कि पूरी साल यूज करेंगे, बट वो 6 महीने पहले पैसा यूज नहीं करवा रहा, वो लेके जा रहा है घर पे, तो माइनस करना पड़ेगा। इसलिए बेटा विड्रॉ कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि ऊपर पूरे साल का दे रखा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा, पक्का। और हमने मेथड कौन सा एज्यूम किया था इस वाले ऑप्शन में? व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल में ओनली बेटा कैपिटल ही प्लस होती है और कैपिटल ही माइनस होती है। तो जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए थे, एडिशनल कैपिटल प्लस कर रखी थी और विड्रॉ ऑफ कैपिटल माइनस कर रखा था। तो वापस अगर ओपनिंग पे आना हो तो क्या करो? उल्टा कर दो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 67 में लास्ट में क्या कह रहा है? कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो तो क्वेश्चन कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकाल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल दिया हमने। पूरा मैच है? मैच है या नहीं है? मैच है बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, तो फिर ये वर्किंग नोट में नहीं जाएगा ये वाला हिस्सा। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर का मेन पार्ट। ठीक है, अगर पास्ट एडजस्टमेंट हमसे करवा रहा होता तो ये वर्किंग नोट में जाता और वो टेबल फिर बेटा हमारे आंसर का मेन हिस्सा बनती। क्लियर है? अब दूसरा हिस्सा, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब सारी चीजें कौन से अकाउंट में गई होंगी? कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट तो बनते ही नहीं बेटा। व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग इट मींस पार्टनर की सारी आइटम कहां जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। अब बेटा वो सारे रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो पहले जैसे हमने ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए थे ना, ऐसे ही ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। ठीक, सॉरी फ्लक्चुएटिंग। आओ ऑप्शन नंबर 2 लिखो। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन पार्टनर्स अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाके दिखाओ कैसे जाते हैं, एक एग्जांपल लेके। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी, जो भी अमाउंट होगा बेटा उसमें प्रॉफिट प्लस होंगे, जो भी बिजनेस कमा के देगा उसमें एडिशनल कैपिटल प्लस होगी, जो भी मालिक लेके आएगा पैसा लेस ड्राइंग्स माइनस होंगी बेटा, जो भी ड्राइंग्स करेगा। विड्रॉ ऑफ कैपिटल माइनस होगी, जो भी कैपिटल लेके जाएगा माइनस होगी। और क्या माइनस होगा? बस क्या आ जाएगी ये? क्लोजिंग कैपिटल। अब बेटा देखो प्रॉफिट दिए तो इसी कैपिटल अकाउंट में आए, चाहे ड्राइंग करी चाहे विड्रॉ ऑफ कैपिटल किया तो कैपिटल अकाउंट से माइनस हुआ, एडिशनल कैपिटल आई तो इसी अकाउंट में प्लस हुई। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना चाहते हो तो आपको वो चीज माइनस करनी पड़ेगी जो प्लस कर रखी है, ये दोनों आइटम।
और जो माइनस कर रखी है वो वापस क्या करनी पड़ेगी, प्लस। तो इस क्वेश्चन में बेटा ड्राइंग तो दे नहीं रखी, ओनली क्या दे रखी है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, इसको वापस क्या कर देना, प्लस। और इसमें प्रॉफिट भी दे रखे हैं, एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, इन दोनों को क्या कर देना, माइनस। तो कहां आ जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे बेटा। ठीक है, अब आपको होगी सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। उस क्वेश्चन में बेटा हमने प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया था वापस आते वक्त, क्योंकि प्रॉफिट उस मेथड में कहां चले गए थे, करंट अकाउंट में। इसमें इसी में बटे होंगे, इसलिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस है। कर लोगे, बनाओ टेबल, यही बराबर में बनाते हैं जैसे ऑप्शन 1 में बनाई थी। लिखो SOB, सिमरत और बीर, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है बताना एक बार। जो बेटा दे रखी हो तो सेम ही है दोनों की, 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है, इसमें बेटा ऐड करो जो चीज माइनस हो रखी होगी। क्या माइनस हो रखी होगी, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, प्लस कर दो विड्रॉ ऑफ कैपिटल दोनों की। कितनी है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, 240 और 60,000। लेस कर दो जो चीजें ऐड हो रखी हैं। ऐड हो रखी होगी बेटा एक तो एडिशनल कैपिटल, अच्छा ड्राइंग्स भी दे रखी थी ना, हाँ इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखी है बेटा लास्ट में। रुक जाओ, तो दोनों ड्राइंग्स प्लस करनी है, दे रखी है तो ड्राइंग्स भी वापस प्लस करनी है बेटा। ओके, ड्राइंग्स दे रखी है बेटा, वापस हमें प्लस करनी है दोनों। विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी प्लस करना है और ड्राइंग भी प्लस करना है, क्योंकि ये दोनों देखो माइनस हो रखे होंगे, माइनस हो रखे हैं, वापस ऊपर जाना है तो क्या करोगे आप लोग, प्लस। और लेस करो बेटा एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल कितनी है दोनों की, 1,20 और दूसरे बंदे की कितनी है एडिशनल कैपिटल, 3 लाख। और प्रॉफिट कितने हैं बेटा, 2,40,000। अब 2,40,000 के प्रॉफिट किस रेशियो में बटे होंगे, ये 3:2 में बांटना, 2,40,000 को 3:2 में। 2,40,000 के प्रॉफिट 3:2 में बटे होंगे बेटा। तो पहले को कितना मिला होगा, 144 और 96, माइनस कर दो प्रॉफिट, तो ये आ जाएगी बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल, OC। हाँ बेटे, ड्राइंग्स कितनी थी यार इसमें, 1,20 और 60। बेटा आप पूछ क्यों रहे हो, बुक है ना आपके पास, क्वेश्चन में लिखा नहीं बेटा लास्ट में, इसका मतलब रट्टा मार रहे हो, बस यहां से टेपे जा रहे हो, है क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे कौन सा है कौन सा नहीं। बेटे क्वेश्चन में लिखा है, कुछ तो खुद भी कर लो। कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल देखना एक बार। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल में ना दोनों ड्राइंग्स को वापस प्लस कर दिया और प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल पे आना था। 480, 680, 720, 840, 840 में से 1,20 माइनस कर दो, 720, 620, 6 लाख, 6 लाख में से 24,000 हटा दो, 576, 5,76,000 बेटा, 5.76, 6 लाख, 720, 720 में से 3 हटाओगे 420,
4 20 में से 3 24, 3.24 लाख। ये लो जी, निकल गई ओपनिंग कैपिटल बेटा। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड था बेटा। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब ही होता है सारी आइटम कैपिटल में आ रखी होंगी बेटा। जो कैपिटल में प्लस हो रखी होंगी आप क्या कर दो माइनस, और जो माइनस हो रखी होंगी उसको क्या कर दो प्लस, अपने आप आ जाओगे ओपनिंग कैपिटल पे बेटे। आराम से हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो बेटा अब ओपनिंग कैपिटल तो निकल गई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टेबल वही बनेगी सेम। मैं उसको ही एडिट कर देता हूं, इसी को सेम टेबल यही रहेगी बेटा, एडिट कर देते हैं इसको। बिल्कुल सेम टेबल रहेगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस। बनाओ, आपको तो दोबारा बनानी पड़ेगी ये टेबल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल तो सेम रहती, बीच वाला तो सेम रहेगा ना। 1 मिनट, वो हिस्सा सेम रहेगा बेटा। ये लास्ट का माइनस कर दो और ओपनिंग इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। बाकी क्यों चेंज होगा? ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है बेटा, एक बार बताओगे? 5 लाख कितनी आई थी? यहां निकाल रहा हूं बेटा इसका इंटरेस्ट, यहां निकाल रहा हूं। 5,76,000 ओपनिंग कैपिटल थी, उसका 6% कितना बनेगा देखना, 34,560। और दूसरी कैपिटल कितनी थी बेटा? दूसरे बंदी कैपिटल कितनी थी? 324 का 6%, कितना? 19,440। बस ओपनिंग कैपिटल चेंज हुई है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज हो गया, बाकी तो सेम रहेगा बेटा। एडिशनल कैपिटल तो चेंज हो ही नहीं सकती, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल भी हुई है, तो उसमें चेंज नहीं करना। ओनली ओपनिंग कैपिटल चेंज हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज कर दो और दोबारा टोटल कर दो एक बार। देखो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करना, कितना आंसर आएगा? 35, 34 और 6 40, 41,160। 41,160 में से 7,200 माइनस कर दो। 41,160 में से 7,200 माइनस कर दो। 0 6 9 3 3 33,960। 33,960 इसका कैलकुलेट किया है क्या दूसरे का? कितना है? 25 140। देखना आंसर यही है, यही है बेटे, टफ तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान है बेटा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है और फिक्स मेथड में क्या होता है, हमेशा याद रखना, इस चीज को मत भूलना, आगे आने वाले सारे चैप्टरों में काम आएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें बताओ कोई डाउट हो आपको तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। हो गया, क्लियर है? गुड, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ो बेटा एक बार, क्वेश्चन 68। ध्यान से 68 को पढ़ो बेटा पहले आप। मीटा और उषा दो पार्टनर, दोनों की कौन सी कैपिटल दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग? ओपनिंग, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं। बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। साल कौन सा है बेटा? 16-17 का या 15-16 का? 15-16 का। और ड्रॉइंग कब करी है? 1 जनवरी 16, 3 महीने पहले।
जनवरी, 1 जनवरी का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने पहले पैसा निकाला है, तो ब्याज कितना लोगे आप ड्राइंग से, 3 महीने का बेटा, 6 महीने का मत ले लेना, टाइम बताया है उसने, 1 जनवरी को पैसा निकाला है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज करेगा, 3 महीने का ब्याज ले लेना, कर लोगे। आगे, both the amounts it was subsequently found that the following items had been omitted, omitted मतलब रह गई बेटा, ये आइटम्स, क्या आइटम रह गई नीचे दे रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, लेना भूल गए, देना भी भूल गए, लेना भी भूल गए, मेटा वाज इंटाइटल्ड कमीशन, और कमीशन देना भूल गए, तो 2 चीजें देना भूल गए और 1 चीज लेना भूल गए। देना क्या भूल गए आप, पार्टनर्स को क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और कमीशन देना भूल गए, 2 चीजें देना भूल गए, तो कैसे करोगे, दोनों दे दोगे या ले लोगे, देना भूले हो तो दे दोगे, और क्या ले लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लोगे। तो देने के लिए बेटा आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखोगे और लेने के लिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट में, यानी एक एनालाइजिंग टेबल बनेगी जिसमें कितने पार्टनर होंगे, 2 या 3, 2, कितने कॉलम होंगे, मतलब हर पार्टनर के कितने कॉलम होंगे, 2-2, राइट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, कर लोगे, पक्का करके दिखाओ, अपने आप स्टार्ट करो बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आसान है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, सीधा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, सीधी टेबल बनाओ, आप एनालिसिस टेबल बनाओ। $1,40,000 का 6% कितना आएगा यार इसका, देने के लिए क्रेडिट में, और उसका 72, और दोनों का मिला के ये लॉस हो गया बेटा बिजनेस का, तो इसलिए डेबिट में लिख देंगे बिजनेस के। कमीशन देना था, दे दो, कमीशन टू बी अलाउड, किसको देना था, बिजनेस का लॉस हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था आपने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आएगा बेटा, 32,000 और 24,000, तो 32,000 का 6% कितने महीने का लेंगे, 3 महीने का, और ऐसे ही 24,000 का 6% 3 महीने का ब्याज लेंगे, तो कितना कितना आएगा एक बार बताना, डेबिट में आएगा, लेना है ना हमें ब्याज इनसे, 480 और 360, कितनी इनकम होगी बिजनेस की, 800, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, दे दिया, देने के लिए बेटा क्रेडिट करते हैं, कमीशन देना चाहिए था, दे दिया, इसलिए क्रेडिट कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, तो लेने के लिए डेबिट में कर दिया बेटा। अल्टीमेटली लास्ट में जाके देख लेंगे, क्या देख लेंगे कि बिजनेस को नुकसान हुआ या फायदा हुआ। 15,600 और 8 कितना हो गया, 23,600, 23,600 में से 840 माइनस करना, 22, ये बेटा डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा का मतलब बिजनेस का डेबिट ज्यादा है, तो बिजनेस के डेबिट ज्यादा का मतलब लॉस, कितना 27, 22, 760 का लॉस हो गया बेटा, ये लॉस है। ये लॉस कैसे निकला, डेबिट के टोटल में से फर्म का क्रेडिट माइनस किया है, तो फर्म को तो लॉस है ना बेटा, ये लॉस भुगतेंगे, लिखो लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर, क्या है पीएसआर इनकी, 2:3 बेटा। 22,760 को
दोनों में बांटना एक बार 2:3 की रेशियो में। 2:3 का मतलब ये अमाउंट इंटू 2/5 पहले वाला पार्टनर देगा, ये अमाउंट इंटू 3/5 दूसरे वाला पार्टनर देगा। तो बताना पहले वाला कितना देगा बेटा? 9104 और 656 ये देगा। तो ये बेटा थोड़ा ऊपर लिखा गया, इसको नीचे कर देते हैं। 22,760 ये लॉजी लॉस भी बट गया। तो बिजनेस का अकाउंट तो हो गया, जीरो। और इसका अकाउंट देख लो क्या हो गया, और इसका अकाउंट भी देख लो क्या है। देखना बेटा मीटा का क्या है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? कितना? 6816। तो इसका डेबिट होगा फिर, और सेम ही होना चाहिए 6816। देखो आंसर सेम है क्या? इसमें से देख के तो नहीं लिख दिया? ठीक है चलो, अब इतना ही काम है या आगे भी करना पड़ेगा? हाँ इतना नहीं है, ऐसे हाँ भर करें इतने सर, इतना ही है बस, और क्या बेटे जाने की जल्दी में मतलब क्वेश्चन अधूरा छोड़ दोगे। जर्नल एंट्री पास करो, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? ऊषा को डेबिट करो, मीटा को। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, भगवान का नाम लो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, टाइम की तरफ मत देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। हाँ हाँ पहुंच जाओ, यहां कोई बम नहीं है। हाँ 69, A, B, C were partners. Their fixed capitals were rupees 60, 40, 20. Their fixed capitals, fixed capital मतलब फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल, वो तो मेरे को भी पता है। मतलब एक से भर के एक नमूने बैठे कह रहे फिक्स कैपिटल मतलब सर कैपिटल। अरे वो तो मेरे को भी पता है, मैं ड्राइंग कब कह रहा हूं। फिक्स कैपिटल मतलब इसमें ओनली कैपिटल की एडजस्टमेंट हो रखी होगी। अगर यहां क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती तो हम कौन सा मेथड एज्यूम कर लेते? फिक्स कैपिटल मेथड। ओनली कैपिटल एडजस्टमेंट होती बेटा, प्रॉफिट ड्रॉइंग्स वगैरह एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं करना, बट आपको जैसे ही फिक्स कैपिटल देखो तो आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए उसी टाइम पे। फिक्स कैपिटल इट मींस फिक्स मेथड। ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ गई तो ओनली कैपिटल एडजस्ट होगी, बाकी चीज एडजस्ट नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए जोर दिया था कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। दे देंगे, कोई बात नहीं। इन एडिशन सैलरी बी वाज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ए सैलरी 1500 रुपए पर मंथ, मतलब 18,000 रुपए सैलरी वो ले सकता था, कोई बात नहीं। सी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% वो कमीशन ले सकता था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके उसका 5% ले सकता था। 5% ले सकता था या 5/105 ले सकता था? बताओ, तुम बताओ, 5% या 5/105? 105। 105 कब करते हैं? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कहीं लिखा है इसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन? कहीं लिखा है बेटा 5% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन? नहीं लिखा। तो 5/100 देना है, 5/105 क्यों कह रहे हो आप? 5/105 करना कब सिखाया था मैंने? जब क्वेश्चन में आए कि 5% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या ऑल कमीशंस। बेटा कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है पहले कमीशन माइनस करो, तब करते थे वो 5/105। यहां कमीशन निकालने के लिए, कमीशन माइनस करने के लिए तो नहीं कह रहा बेटा, ओनली एक ही चीज माइनस करने के लिए कह रहा है। वो क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा ना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इसमें 5/105 नहीं करना, क्या करना है? 5/100। ठीक है, तो कमीशन भी दे देंगे। क्या क्या देना है आप एक बार काउंट करा दो, क्या क्या देना है इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी और
कमीशन देना था। 3 चीजें देनी थी। आगे क्वेश्चन कह रहा था नेट प्रॉफिट 80,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। उसको मार्क कर दो बेटा, मार्क कर दो फटाफट से। ये तो इसने उल्टा सीधा लिख दिया। क्या लिख दिया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कभी प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में बढ़ते हैं? प्रॉफिट पीएसआर में बढ़ते हैं बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। उसमें बढ़ने चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी होती तो किस रेशियो में बढ़ने चाहिए? फिर इक्वल बढ़ने चाहिए। उसमें तो बांटा नहीं, पट्टे ने बांट दिया कैपिटल की रेशियो में। तो बताओ एक गलती है या एक से ज्यादा गलतियां हैं? एक से ज्यादा गलतियां हैं। एक तो कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बांट दिए, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर। उसके बाद क्या हुआ? क्या लिखा है आगे? क्या लिखा था बेटा? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना सैलरी दी और उसके बाद और ब्लंडर कि पीएसएल में बांटने की वजह बांट दिए प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में, है ना? शायद ये साइंस का बच्चा होगा, बिठा दिया अकाउंटेंट, राइट? तो ऐसे ही होगा फिर उल्टा सीधा काम। तो तीनों चीजें नहीं दी बेटा। क्या देनी चाहिए थी? देनी चाहिए थी। प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में बांट दिए। क्या बांटने चाहिए थे कैपिटल की रेशियो में? नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? अब अगर हम सही अकाउंटेंट होंगे तो हम ये कहेंगे इसने जो बांटा है ना तुम लोगों को, वो वापस दे दो सारा। हम सही तरीके से बांटेंगे, चिंता मत करो। तो इसने कितने प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा बिजनेस में? एक बार देखोगे 80,000 के। इसने क्या किया होगा? 80,000 के प्रॉफिट पूरे के पूरे कैपिटल की रेशियो में बांट दिए, क्योंकि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ दिया नहीं। अब इन तीनों चीजों को दिए बिना पूरा 80,000 कैपिटल की रेशियो में बांट देना गलत है ना? तो ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है बेटा, जो एक गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिए उस रेशियो में प्रॉफिट वापस ले लो अपने पास। बिजनेस के पास प्रॉफिट आ जाएंगे, फिर आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दे दो, सैलरी देनी है दे दो, कमीशन देना है दे दो, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका क्या करो? वो अभी दे दो, पीएसआर में दे दो, लेकिन कैपिटल की वजह कर लोगे आराम से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो गलत रेशियो में प्रॉफिट बटे हैं बेटा उनको वापस लेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कभी नहीं कराया कि प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट कब वापस लेते हैं? जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता कि ये प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिए गए तो मैं प्रॉफिट वापस नहीं लेता, फिर मैं कहता प्रॉफिट बांटने में तो गलती नहीं है ना, प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, जो नहीं दिया दे दो, जो नहीं लिया ले लो और नेट लॉस प्रॉफिट बांट लो। फिर मैं ये करवाता आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं वो नहीं करा सकता बेटा आपको। इसमें तो प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिए, अब हमें प्रॉफिट वापस ही लेने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं। क्लियर? तो जब भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो बेटा दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला कि प्रॉफिट वापस लेने ही लेने पड़ेंगे आपको हमेशा। किस केस में लेने पड़ेंगे प्रॉफिट वापस? अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रॉफिट गलत रेशियो में ट्रांसफर हो गए तो वापस लेने पड़ेंगे, फिर उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, इट मींस प्रॉफिट ठीक ठाक है, जो गलतियां हुई हैं वो ना देने या ना लेने से हुई है। तो जो चीज ना नहीं दी उसको दे दो, जो नहीं ली उसको, और नेट लॉस होगा तो वो भी बांट दो, या नेट प्रॉफिट होगा उनकी वजह से वो भी बांट दो। दोनों थिंकिंग में फर्क पता लग गया? इसमें प्रॉफिट वापस लेने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? वापस लेने पड़ेंगे। टेबल बनाओ टेबल बनाओ बेटे। चलो जी, प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट्स क्या लिखोगे आप? रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलती से प्रॉफिट बांट दिए टेकन बैक। गलत रेशियो में जो प्रॉफिट बांट दिए बेटा गलत रेशियो में वापस लेना। क्या थी गलत रेशियो? कैपिटल की रेशियो में बांटे थे बेटा। कैपिटल क्या है यहां देख लेते हैं, 60 40 20, 60,000 40,000 और 20,000,
ये बेटा कैपिटल है तीनों की, और कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बांटे थे, 4 से 4 जीरो उड़ा दो, रेशियो क्या बन गई? तो यानी प्रॉफिट 3:2:1 में बटे होंगे, इसी रेशियो में वापस ले लो। तो बेटा 80,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो कितने कितने प्रॉफिट वापस लोगे? पॉइंटों में जाएगा? कोई नहीं, पॉइंटों में जाएगा तो राउंड पॉइंटों में दे दो, बताओ कितना कितना जाएगा? ₹1 राउंड ऑफ कर लेना बेटा, ज्यादा नहीं, बस मतलब राउंड ऑफ कर देना। 50 पैसे से ऊपर हो तो ऊपर वाले डिजिट में, 50 पैसे से नीचे हो तो नीचे वाले डिजिट में राउंड ऑफ कर लेना। $80,000 का 3/6, अरे ये तो 40,000 बैठ गया, तो फिर पॉइंटों में क्यों कह रहे थे तुम? 40,000, देख कितना गुस्से में बोल रहे हैं, फिर अगले में आएगा ना फिर। हाँ, ये वो है कि हमें गलत साबित कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता? 2/6, अब आ जाओ आप। इंच के 26,667 आ जाएगा ना? टू 6,667, और इसका कितना आएगा सी का? इसका 13,000 कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से, 13,333। तो बिजनेस के पास 80,000 आ गए बेटा क्रेडिट में। ये लो जी, प्रॉफिट वापस ले लिया, गलत रेशियो में प्रॉफिट चला गया था तो गलत रेशियो में ही वापस ले लिया, 3:2:1 में वापस ले लिया बेटा, कैपिटल की रेशियो में वापस ले लिया प्रॉफिट। ठीक है, एक गलती तो सुधार दी, प्रॉफिट गलत रेशियो में दिया था वापस ले लिया। ठीक है, अब जो देना है देते जाओ, बताओ क्या क्या देना था? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताना कितने कितना आएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 5% नहीं, 5% है। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 दे दो, 2,000 दे दो, 1,000 दे दो, कितना दे दिया? 6,000। आगे कमीशन नहीं, पहले सैलरी दे दो। सैलरी किसको देनी थी? सैलरी 2, बी को 18,000 रुपए दे दो, बी के क्रेडिट में लिख दो बेटा 18, और बिजनेस के डेबिट में 18,000 रुपए बी को दे दो। उसके बाद क्या देना था? कमीशन किसको देना था? सी को। अब बेटा सी को कमीशन कितना देना था? देखो 80,000 के प्रॉफिट है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा था सी को 5% कमीशन दे दो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर का मतलब 80 में से 6,000 माइनस कर लो बेटा, उसका 5%, तो 80 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 74। 74 का 5%। क्वेश्चन कह रहा है कमीशन दे दो, कितना? 37 दे दो। किसको था? सी को। सी के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। ठीक है, जिसको जो देना था दे दिया, जिससे जो लेना था ले लिया। लेना तो था ही नहीं, देना ही था, दे दिया। अब कुछ प्रॉफिट हमारे पास अभी भी बच गए, नहीं बच गए बेटा? 80 लिए थे और इतने ही बांटे हैं अभी तक, थोड़े पैसे बांटे हैं, तो बाकी प्रॉफिट क्या करेंगे? रख लेंगे अपने पास? नहीं, बांट देंगे बेटा पीएसआर में। लिखो लास्ट में आप लिखोगे
बैलेंस प्रॉफिट्स, बैलेंस मतलब जो बच गए 80 में से 3 चीजें देने के बाद, टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। पीएसआर क्या है? पीएसआर 2:1। कितना प्रॉफिट बच गया? 80 में से तीनों माइनस कर दो, 10,800 माइनस कर दो। 10,800 है ना ये? नहीं, 18 और 6 24, 27,800। ये सही कर लो, 37 कर लो इसको। कितना माइनस करें, कितना आएगा प्रॉफिट बचा हुआ? 52। 52,300 प्रॉफिट बच गया बेटा, वो बांट दो तीनों में। 52,300 2:2:1 में बांटोगे। 52,300 का प्रॉफिट बेटा तीनों में बांट दो 2:2:1, यानी 2/5 ए को दे दो, 2/5 बी को दे दो और 1/5 सी को दे दो। देखना कितना होता है, कितना कितना बैठेगा बेटा, एक बार बताओगे? प्रॉफिट कितना कितना बांट रहे हैं, बैठ रहे हैं इनके बांटे? 20,920। और बी का और सी का 10,860 है, नहीं 460, 10,000। ये लो जी, प्रॉफिट बांट दिया। अब बेटा इनका नेट कर दो। फर्म का तो 0 आएगा ही आएगा, इक्वल हो गया। ए का देखो, डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में ओनली 23,920 है ना? तो कितना हो गया ये? 16,080। डेबिट ज्यादा है बेटा इसका, 16,080। और इसका बी का 20, 23, नहीं ये 18,000 था ना, 18 और 20, 38, 40,920। क्रेडिट कितना आ रहा है इसका? 40,920 और डेबिट है 26। तो देखना डिफरेंस कितना है। क्रेडिट आएगा पक्का, कितना आ रहा है क्रेडिट? 14,253। और इसका भी क्रेडिट आएगा कितना? 18। बस बेटा इन दोनों का क्रेडिट उसके डेबिट के बराबर आना चाहिए, तभी एडजस्टमेंट एंट्री हो पाएगी। ठीक है, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट ज्यादा है तो जनरल एंट्री में क्या लिखोगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,080, टू बी और टू सी होगी एंट्री बेटे, करो शाबाश। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पास एडजस्टमेंट? पक्का? चलो गुड। एडजस्टमेंट एंट्री कर लो बेटा नीचे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,080, टू बी कैपिटल अकाउंट 14,253, टू सी कैपिटल अकाउंट 1,827 रुपए। हाँ फिक्स कैपिटल मेथड है क्या? फिक्स है तो क्या आएगा फिर? करंट। ए करंट अकाउंट डेबिट, उसको कैपिटल को बेटा वो कर लो करंट, क्योंकि फिक्स मेथड था। हाँ ये हंसा था ना मेरी बात पे, अब गलती कर दी ना। देखो फिक्स मतलब कहां जाएगा, किस मतलब एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी? करंट के थ्रू। ए करंट अकाउंट डेबिट, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पढ़ो बेटा पढ़ो, कोई नहीं।
कितने क्वेश्चन रह गए अब हमारे? ओनली 10 क्वेश्चन है, तुम मानो तो हो जाएंगे। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मानोगे या नहीं मानोगे। तुम नहीं मानोगे तो बेटा थोड़े से कर लेते हैं, क्योंकि ये 10 तो अगली क्लास में भी नहीं होंगे ना, वरना फिर तुम अगली क्लास में भी नहीं मानोगे। तो थोड़ा सा अभी मान जाओ और थोड़ा अगली क्लास में मान जाएंगे फिर। है हाँ, एक क्वेश्चन कर लें फिर बेटा, एक, ओनली एक। 2 क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी के, 1 क्वेश्चन मेरी मर्जी का। बताओ क्या करोगे? या तो एक मेरी मर्जी का क्वेश्चन कर लो, या 2 क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी के कर लो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखो। चलो थैंक यू।